बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अब्बास और आज का हमारा टॉपिक है आर्गन डायग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास दो टॉपिक हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट्स इन आर्गन डायग्राम। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले हम इसको नाम देंगे z का। कॉम्प्लेक्स नंबर को z का नाम देते हैं। इसका हम मॉडुलस निकालेंगे। पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस इसमें भी आपको बता देते हैं। मॉडुलस का फार्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब x ये होगा, ये इसका रियल पार्ट, ये x है, 4 का स्क्वायर, और जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, ये y है। आयोटा नहीं लिखते इसके अंदर। ये 16 होगा 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस का होगा 25 होगा, रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया z का मोड। इसके बाद आपने ग्राफ बनाना है, रफली बनाना है। ये कहलाता है x एक्सिस, ये कहलाता है y एक्सिस, ये -x और ये -y। यहां पर 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5, ये रफली वैसे रिप्रेजेंट करके देना है। नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4, यहां पर 1 -1 -2 -3 -4। तो इस तरफ x पॉजिटिव होते हैं, इस तरफ नेगेटिव। y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव होते हैं। अब इन दोनों को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास है 4। तो 4 को हम देखेंगे कि x की जगह 4 का है, x4 यहाँ पर है, x की वैल्यू 4 यहाँ पर है, और y की वैल्यू क्या है 3। तो y की वैल्यू 3 कहाँ पर है, की वैल्यू 4 यहाँ है, y की वैल्यू 3। तो s जगह पॉइंट लगाना है जो 4 के सामने हो और 3 के भी सामने हो। तो ये होगा, ये यहाँ पर 0 होता है। अब इसको इसके साथ मिला देंगे और यहां से लेकर इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है, ये 5 का, ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस कहलाएगा 5। नेक्स्ट पार्ट है माइनस का 8 -4। उसी तरह पहले इसको z के इक्वल लेट करेंगे, मॉडुलस इसका लेंगे, क्या होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x आपके पास -8 है, इसका स्क्वायर, y आपके पास -4 है, इसका स्क्वायर, -8 का स्क्वायर क्या आपका हो गया 64, और ये 16 √80 बन गया। ये इसका रूट क्या आ गया √80। जब इसको कैलकुलेटर के साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसका रूट लोगे तो इसका रूट आएगा 4√5 आ जाएगा। जरूरी नहीं है, बहरहाल ये इस तरह भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। इसी तरह x और इधर y होंगे, इधर -x होगा और इधर -y होगा। इस तरह मैंने वैल्यू ज्यादा रखी है क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, ये -8 और -4। अब यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू -8 यहाँ पर है और y की वैल्यू -4 इधर है। तो यहाँ पर 8 के सामने और 4 के सामने यहाँ पे पॉइंट लगेगा। इधर से 8 के सामने, -8 के सामने, और इधर से -4 के सामने पॉइंट लगेगा। और इस पॉइंट के साथ हम यहाँ पर लिख देंगे -8 -4। सही है। अब x से यहाँ से लाइन खींचेंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से 0 से इसको इसके साथ मिला देंगे। तो ये आपके पास मॉडुलस का ये आंसर यहाँ पर लिखेंगे। तो ये कहलाती है आर्गन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 पार्ट आपको इसकी गिवन है। पहला पार्ट है इज द सेट C क्लोज अंडर एडिशन। क्या C मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोज होते हैं या नहीं होते? तो इसका सिंपल ही आंसर है यस, इट इज क्लोज, ये क्लोज होते हैं। इसके बाद देखो 1/a 1/b, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? नॉन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ AB, कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो इसका भी आंसर यस है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अगले मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं और उसको प्रूव कर सकते हैं आप इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर whose additive and multiplicative inverse are equal? क्या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स भी वही हो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वही हो? तो उसका आंसर है यस, 0,1। अब इसको प्रूफ कैसे करना है आपने, कि ये तो आपने फाइंड कर लिया कि ये है, अब इसको हम प्रूफ कर रहे हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स दोनों सेम होते हैं। पहले हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, इस आयोटा वाले का मतलब जो इमेजिनरी पार्ट होगा कोमे के बाद वाला, इसका साइन चेंज कर देते हैं तो ये एडिटिव इनवर्स आ जाता है। इसके बाद हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, a अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस b अपॉन a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब a और b क्या है, a ये पहली वैल्यू है और b ये दूसरी वैल्यू है। a की जगह 0, 0 का स्क्वायर, b की जगह -1 इसका स्क्वायर, फिर b की जगह 1, a की जगह 0 इसका स्क्वायर और फिर प्लस 1 का स्क्वायर, b की जगह 1 है आपके पास। ये आपके पास a और b की वैल्यू है, ये तो एडिटिव इनवर्स था। अब ये 0 से जो वैल्यू डिवाइड हो तो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, नीचे जो भी है। ये होगा -1, 0 का 0 होता है स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 0, -1, 1 को 1 से 0 तो खत्म हो जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा। आप देखें इसका एडिटिव इनवर्स भी यही है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी यही है, तो ये सेट है जो इसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम होता है। पार्ट 4 है, इज 12z ग्रेटर देन 5z। z क्या है, z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, a, b आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस b आयोटा। z क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उनको ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन में हम नहीं लिख सकते, ये ऑर्डरिंग इसमें प्रूफ नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर नो है कि ये इसके ग्रेटर देन नहीं होता, इसमें ऑर्डरिंग नहीं होती कि लेस देन इक्वल देन का साइन नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ। अब ये मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए होंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने इसमें से फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 आयोटा और 2 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब इसको अरेंज कर लेंगे, -2 पहले लिख देंगे और प्लस का 3 आयोटा बाद में लिखेंगे। तो अब ये आपके पास सिंपलीफाई हो गया। अब ये आपके पास कहलाएगा रियल पार्ट -2 और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा 3। आयोटा नहीं लिखते, सिर्फ आयोटा के साथ जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। पार्ट 2 है 3 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा डिवाइड 3 आयोटा। अब हमने पहले यहां से नीचे से डिनोमिनेटर में आयोटा को खत्म करना होता है, तो आयोटा को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा करेंगे। तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2 आयोटा, आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई का आयोटा का स्क्वायर, नीचे आ गया 3 और आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर बन गया, 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का स्क्वायर -1, 2 आयोटा माइनस प्लस और ये माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ब्रेक कर देंगे, माइनस का 3 इसके नीचे भी आ जाएगा, माइनस का 3 इसके नीचे भी आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 आयोटा अपॉन 3 1/3। अब इसको अरेंज कर लेंगे, आयोटा वाली टर्म बाद में लिख देंगे और रियल टर्म पहले लिख देंगे। तो रियल पार्ट आपके पास होगा 1/3 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 2/3। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा।
ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो इमेजिनरी पार्ट आपका ये नेगेटिव आएगा। पार्ट 3 है 3a प्लस 2b आयोटा डिवाइड a माइनस b आयोटा। अगर आयोटा वाली टर्म में प्लस या माइनस आ जाए तो फिर कंजुगेट लेना पड़ेगा इसका, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय। इसका कंजुगेट क्या होगा, इसके दरम्यान में प्लस लिखोगे, ये कंजुगेट हो गया। अब इस कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 3a 2b आयोटा a माइनस b आयोटा मल्टीप्लाई बाय a प्लस b आयोटा डिवाइड बाय a प्लस b आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इसके साथ 3a का स्क्वायर, फिर 3a को इसके साथ 3ab आयोटा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2ab आयोटा, फिर 2b के साथ होगा तो 2b का स्क्वायर, और आयोटा का भी स्क्वायर होगा, आयोटा से आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। और नीचे फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का a का स्क्वायर b का स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। a का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5ab आयोटा हो गया, 2b का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, डिवाइड a का स्क्वायर b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -1। अब ये आगा 3 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये रियल पार्ट है, ये इसके साथ लिख लेंगे माइनस का 2b स्क्वायर, और फिर प्लस ये आ जाएगा 5ab आयोटा डिवाइड a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ये रियल पार्ट है और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे हम, ये आ जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, फिर आगे प्लस 5ab आयोटा, इसके नीचे भी आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इसके नीचे भी आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसके नीचे भी आ गया और इसके नीचे भी आ गया। अब रियल पार्ट क्या कहलाएगा, ये आपके पास पूरा रियल पार्ट है, a का स्क्वायर माइनस का 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास होगा 5ab डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर b का स्क्वायर। पार्ट 4 है √3 प्लस आयोटा √3 माइनस आयोटा, तो इसको भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √3 माइनस आयोटा, √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √3 माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से कराएंगे, कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका साइन चेंज कर देंगे जो कॉन्जुगेट बन गया। अब इससे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और इससे डिवाइड भी करवा देंगे, ये दोनों ऊपर सेम है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनका स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे एक बार माइनस एक बार प्लस है तो फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला खोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a है और ये b, तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 प्लस 2 √3 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 हो गया। अब 3 प्लस 1 क्या होता है, ये 4 हो जाएगा, 3 -1 आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 4 हो गया। अब इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे, इसके नीचे भी 4 लिख देंगे, 203/4, इसके नीचे भी 4 लिख देंगे। इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, ये कैंसिल हो गया। अब ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, रियल पार्ट 1/2 है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास √3/2 आ गया। अगर क्वेश्चन में सिंपलीफाई बोले तो आपने खाली यहाँ तक सिंपलीफाई करना है, और अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट में पूछे तो यहाँ। पार्ट 5 है a प्लस 3b आयोटा की पावर 4। अब पावर 4 का तो कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए हम इसको तोड़ेंगे पावर 2 में और पावर 2 में, दोनों को अलग लिख दिया। अब इन दोनों का फार्मूला खुलेगा, ये a है और ये पूरा b है, a का स्क्वायर 2ab, a की जगह a और b की जगह 3b आयोटा, ये a हो गया ये b हो गया, फिर आगे प्लस b का होल स्क्वायर
ए का स्क्वायर, 2ab b का स्क्वायर, इसके बाद ये भी a का स्क्वायर, 2a b फिर प्लस b का स्क्वायर, दोनों का फार्मूला खुल गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, 2 3 6 a आयोटा, 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, यहाँ पे -1 लिख देंगे, और यहाँ पे होगा a का स्क्वायर प्लस 6ab आयोटा, वैसे ही 9b स्क्वायर और -1, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, दोनों का एक जैसे ही आंसर है, दोनों सेम है। a का स्क्वायर प्लस का 6a आयोटा, यहाँ पर 6ab आयोटा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 9 1 9, ये भी बनेगा a का स्क्वायर प्लस का 6ab आयोटा माइनस का 9b का स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेट को आपने मल्टीप्लाई कराना है, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, a की पावर 4 हो गई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6a की पावर 2 और a की पावर 1 a की पावर 3 बन गई, फिर ये थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 9ab की पावर 2 हो गई। इसके बाद इसकी बारी, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 6a की पावर 3, क्योंकि 1 ये है और ये 2 है, तो यहाँ पर पावर 3 बन जाएगी b आयोटा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 6 36, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, a से a मल्टीप्लाई होगा, b से b का स्क्वायर, और साथ में आयोटा का भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 6ab 9 6 54, और a और b की पावर 3 हो जाएगी आयोटा। अब तीसरा 9b की बार b स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे फिर इससे, तो ये बन जाएगा 9 इससे हुआ तो माइनस का 9 a का स्क्वायर b का स्क्वायर अरेंज करके लिखेंगे, a पहले b बाद में, 9 6 54, a b की पावर 3 आयोटा, 2a है और ये 1 3 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 9 9 81, और फिर b की पावर 4 बन जाएगी। इसके बाद है a की पावर 4, ये 6 a का क्यूब b का क्यूब, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 12 a का क्यूब b आयोटा, ये दोनों आपके पास ऐड हो गए। इसके बाद ये हो जाएगा 9a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये भी 9a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसके साथ भी आयोटा का स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर जिसके साथ हो वो -1 होगा, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, मतलब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव है, तीनों ऐड हो जाएंगे तो 9 9 18 और 36 माइनस का 54 a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है लेकिन आयोटा इसके साथ है, आयोटा स्क्वायर, तो वो उसको माइनस कर देगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। इसके बाद ये और ये दोनों ऐड होके माइनस का 54a b की पावर 3 आयोटा बन जाएगा, 54 और 54 ये बन जाएगा 108 b हो गया। अब रह गई ये 81 b की पावर 4। अब इसमें से जो आयोटा वाली टर्म है वो हम अलग कर लेंगे और बाकी अलग, a की पावर 4 इसके साथ आयोटा नहीं है, माइनस 54 a का स्क्वायर b का स्क्वायर और फिर प्लस 81 b की पावर 4, इनके साथ आयोटा नहीं है, ये आपके पास बन जाएगा रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जिनके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट होगा, या इसको पहले हम अरेंज करके लिख लेते हैं, ये 12 a का क्यूब b आयोटा फिर माइनस 108 a b की पावर 3 आयोटा। अब हम लिख बताएंगे कि रियल पार्ट कौन सा है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपके पास रियल पार्ट है,
और इमेजिनरी पार्ट आपका होगा जिसके साथ आयोटा है 12a क्यूब बी फिर -108 ए बी की पावर 3। आयोटा नहीं लिखते, सिर्फ आयोटा जिसके साथ होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा और ये रियल पार्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, इस पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी फाइंड करनी है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले हम क्या निकालेंगे, Z1 का मोड निकाल लेंगे। Z1 का मोड क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर। अब Z1 में ये x है 3 इसका स्क्वायर और ये y है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये 16 हो गया 25 और ये 5 मोड हो गया Z1। इसके बाद हम निकालेंगे Z2 का मोड। अब Z2 में भी यही फार्मूला लगेगा x स्क्वायर y का स्क्वायर। अब यहाँ पर x की वैल्यू है 1 तो इसलिए x की जगह हमने 1 लिखना है और y की जगह यहाँ पे आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है, ना नंबर हो तो फिर 1 ही होगा, ये -1 हो गया क्योंकि आयोटा के साथ -1 था। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है 2, ये अंडर रूट 2 इनइक्वालिटीज की आ गई। इसके बाद हम Z1 और Z2 को ऐड कर देंगे। Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू 1 - आयोटा। 3 + 1 4 और 4 आयोटा में से आयोटा गए 3 आयोटा बच गई, Z1 + Z2। अब इनका दोनों का हम मोड निकाल लेंगे। Z1 + Z2 का मोड, उसके लिए क्या करेंगे, पहले x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ये 16 + 9 25, 25 का रूट क्या होता है 5 होता है। इसके बाद आप ट्रायंगल इक्वालिटी का फार्मूला लगाते हैं। ये आपके पास Z1 + Z2 की मोड की वैल्यू आ गई। आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी का फार्मूला लगाएंगे, उसका फार्मूला होता है Z1 - Z2, Z1 का मोड Z2 का मोड < Z प्लस Z1 + Z2 का मोड < Z1 + Z2। ये फार्मूला होता है। अब इसको आपने वेरीफाई करना है। Z1 का मोड आपके पास आया था अंडर रूट, Z1 का मोड क्या है 5 माइनस Z2 का मोड आया है अंडर रूट 2 और इसका मोड क्या है 5। Z1 का मोड आया था 5 प्लस अंडर रूट 2। अब देखें दरम्यान में 5 है, इसमें से ये माइनस हो तो इससे छोटी वैल्यू हो जाएगी और 5 में ये ऐड हो जाए इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो इसका मतलब ये इक्वालिटी। हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट का टॉपिक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।